रक्षाबंधन यानी रिश्तों की मिठास, भाई बहन के प्यार का त्योहार और घर में बनने वाले तरह तरह के पकवानों का स्वाद चखने का त्योहार। लेकिन त्योहार की खुशी में अगर मिठाई, नमकीन, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, दूसरी तली भुनी चीजें अगर जरूरत से ज्यादा खा ली जाएं तो इसका असर आपकी और हमारी सेहत पर पड़ सकता है। त्योहार खत्म होने के बाद कई लोगों को पेट में जलन, पेट में भारी लगना, गैस, एसिडिटी, अपच, सुस्ती जैसी परेशानियां महसूस होने लगती है। वहीं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या वजन से जुड़ी हुई समस्या वाले जो लोग हैं उनके लिए भी खान पान में सावधानी और ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो सवाल यह है कि रक्षाबंधन पर मनपसंद पकवान खाने के बाद सेहत को कैसे संभालें? क्या एक दिन की ज्यादा मिठाई या तला भुना खाना वाकई में नुकसान पहुंचा सकता है? अगले दिन डाइट कैसी होनी चाहिए और किन लक्षणों को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? इन तमाम सवालों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए डाइटिशियन, जनरल फिजिशियन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। तो उन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक दिन के त्योहार में मिठाई कितनी खानी है और खानी भी है या नहीं खानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपको करा देता हूं। डॉक्टर मुकेश तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप ग्वालियर अस्पताल में एमडी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर एस डाबूरिया जी जुड़ चुके हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं उज्जैन से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनील मुकाती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप फिजिशियन हैं इंदौर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश जी आप ही से मैं समझना चाह रहा हूँ, ये एक दिन की छूट वूट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी खाने पीने के लिए, या फिर जो मन को समझा लिया जाता है कि एक दिन बहुत दब कर खा लीजिए, डाइट तो फिर अगले दिन से फॉलो कर ली जाएगी? मुकेश सर। जी, विस्तार न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। रक्षाबंधन का त्यौहार है, कल रक्षाबंधन पूरे देश में मनाया जाएगा और विशेषकर इस त्यौहार पर खुशी का त्यौहार है। इसमें भाई बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता है और एक विश्वास का त्यौहार है। ऐसे इस त्यौहार में मिठाइयाँ और मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, मिठाइयाँ खाते हैं। अब मिठाई की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए, रक्षाबंधन के त्यौहार पे एक दिन में अगर मिठाई खाने से कोई ऐसा विशेष असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या आपको अन्य बीमारियां हैं, ओबेसिटी है, तो आपको थोड़ा परहेज़ करना ज़रूरी है। मेन रिक्वायरमेंट ये है कि मिठाई जो आप खा रहे हैं वो कितनी मात्रा में खा रहे हैं और कितने लंबे समय से खा रहे हैं। एक या दो दिन से अगर मिठाई खाने से ऐसा सेहत पर विशेष असर नहीं होगा। इसके लिए हमें जो पहले से हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, बीपी की, शुगर की, उनका रेगुलर हमें डॉक्टर की सलाह पर जो डोज है वो रेगुलर लेना चाहिए। और हमें अपना वेट रिडक्शन के लिए जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो हमें डेली करना चाहिए। जी जी। और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही। लेकिन मुकाती सर, एक बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि त्योहार एक दिन का रहता है, लेकिन उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद ये पूरा जो पैकेज रहता है वो शुरू हो जाता है कि भाई आज शाम को ये बना लिया जाए, कल सुबह से ब्रेकफास्ट में एक काम करते हैं, अपने शहर के नज़दीक उसके पकोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, उसका समोसा बहुत अच्छा है, उसकी गुलाब जामुन बहुत अच्छी है तो वहाँ से ले आया जाएगा। दोपहर में लंच के लिए हम कहीं बाहर चल देंगे, शाम को डिनर के लिए कुछ और व्यवस्था हो जाएगी, या फिर कल दाल बाफले बनवा लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसको कैसे मैनेज किया जाए? या फिर ये जो एक ट्रेंड हो जाता है कि ठीक है यार आज चल जाएगा, कल से सोचेंगे कि कैसे काम करना है? मुकाती सर। बिल्कुल, यस यस। बेसिकली क्या होता है कि हम प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं हमेशा। जब हम कोई त्यौहार मनाने के लिए प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, 15 दिन से हमारी तैयारी चलती रहती है। मतलब हर किसी के दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि हमें इस दिन ये बनाना है, फिर मिठाई लाना है, मिठाई बनाना है, फिर कौन सी मिठाई ले जाना है, इसकी भी पूरी तैयारी रहती है। मतलब हम ये सोचते हैं कि ये तरह की मिठाई, ये तरह की मिठाई, ये तरह की मिठाई, 5 तरह की मिठाइयाँ हमारे दिमाग में होती है। तो स्पेशली फॉर रक्षाबंधन में क्या है कि फीमेल्स जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ रहती है। तो मिठाइयों पे स्पेशल ध्यान जो जाना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि वो फ्रेश हो। जी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ओल्ड
पुरानी ना हो या 2 या 3 दिन से भी ज़्यादा पुरानी मिठाइयाँ होने की वजह से हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान होता है। फिर मिठाई खाने के कुछ तरीके भी होते हैं कि खाली पेट बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उससे क्या है कि आपका शुगर लेवल बहुत रैपिडली रेज्ड होगा, स्पेशली फॉर दोज हु इज़ प्री डायबिटिक एंड उनका शुगर कंट्रोल नहीं है, उनके लिए स्पेशली इस तरह की चीज़ें करी जाती है। दूसरी बात आती है जो आपने काफ़ी अच्छी बात कही है कि हम वहाँ जाएंगे, ये समोसे खाएंगे, ये कचौरी खाएंगे, इस तरह की जो चीज़ें होती है ये क्या है कि काफ़ी नुकसानदायक होती है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उसने जो ऑयल रखा है वो 2 बार यूज़ किया, 3 बार यूज़ किया या मल्टीपल टाइम यूज़ किया हुआ है। तो ऑयल जो होता है उसमें काफ़ी हाइड्रोकार्बन्स हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें जो कार्बन्स उसकी वॉल पे होती है वो हमारे सेवन में आती है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स दे आर इक्वली डेलीटेरियस टू आवर हेल्थ एज ए स्मोकर। जी। जो स्मोक करते हैं उनके जैसे ही ये भी हमारे लिए हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तीसरी चीज़ होती है कि हम पहले से प्री डिसाइड होते हैं या प्री ऑक्यूपाइड होते हैं कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो फेस्टिवल को लेके ओवर क्राउडिंग बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। ओवर क्राउडिंग ना करें। अपन मार्केट जाते हैं तो मार्केट आवर्स देख के जाएं, स्पेशली कि जहाँ थोड़ा रश कम रहे उस वक्त जाएं। तो क्या है कि थोड़ी सी चीज़ें हमें वो करने में, कंसोलिडेट करने में अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, इस मौसम में स्पेशली जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, फ्रिक्वेंट चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो क्या है कि वायरल इन्फेक्शन जो अभी काफ़ी कॉमन है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस, ये फैलने का डर या खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड वायर ड्रॉपलेट होता है। तो इससे बचने के लिए ओवर क्राउडिंग को कम करना ज़्यादा जरूरी होता है। ये भी एक बड़ी बात और दूसरी चीज़, मास्क पहने। जी जी जी, ये बड़ी बातें हैं। लेकिन ना, मैं आपके पास लौट रहा हूँ सर। डाबुरिया सर का एक बार रुक कर लेता हूँ। डाबुरिया सर, एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि ठीक है भाई, अब गलती हो गई, सोचा था कि नहीं इतना खाएंगे, लेकिन इंदौर अगर कोई भाई बहुत दिनों बाद पहुँचा है परिवार के पास, तो उन्हें कहा यार आज 56 में ज़्यादा हो गया, फिर शाम को सराफा चले गए। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं ये हो जाती है, भूलवश कह लीजिए या फिर जानबूझकर कह लीजिए। तो अब जो अगले दिन की जो डाइट है उसको कैसे फॉलो किया जाए? जो ये कहा जाता है कि भाई कल बहुत खा लिया था, इसकी वजह से अपच है, और वो डिहाइड्रेशन है या अपच है, इसको कैसे कंपेयर किया जाए? इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जनरली आपका क्वेश्चन ठीक है। अपच के लिए जनरली ये अपने ज़्यादा खा लिया है तो उसको जैसे अगले दिन ये मालूम पड़ रहा है कि हम अभी पेट मेरा भारी रह रहा है, मेरे को तो शौच जाने में दिक्कत आ रही है और उसको पेशाब कम आ रही है, तो ये डिहाइड्रेशन का भी साइन होता है। इसके लिए वो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। और दूसरा ये कि तला गला भुना हुआ इस टाइप का नेक्स्ट डे, कम से कम जो गलती आज पहले दिन करी हुई है वो ना करें अगले दिन। और थोड़ा सा पानी उबाल के पिएं। घरों में जनरली लोग बाग तो आरओ का भी यूज़ करते हैं, और जिनके यहाँ नहीं है तो पानी का सोर्स क्या है उनको ये भी देखना पड़ेगा कि उबला पानी पी रहे हैं, कहाँ से नल का डायरेक्ट पानी पी रहे हैं, तो उसको उबाल के छान के तब पिएं। ये तो आरओ वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पानी की कमी ना होने दें, पानी बराबर पीते रहें और ताज़े फल वगैरह खाएं। और जो गलती हमने आज करी है, एक दिन पहले करी है, उसको दोहराए ना। बिल्कुल, यही बस विशेष ध्यान रखना पड़ेगा उनको। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। लेकिन मुकेश तोमर सर, एक चीज़ ये भी मैं समझना चाहूँगा, कई बार लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि भाई ठीक है, अब कल ज़्यादा खा लिया था, यही कारण होगा कि इस तरह की परेशानियाँ हैं। लेकिन ये भी हो जाता है कि मिठाइयाँ चूँकि बाज़ार में अभी बहुत स्वच्छ आ नहीं रही है, कई बार ऐसा होता है कि नकली मावे का इस्तेमाल हो गया, या मिठाई 2 दिन पुरानी है, जिस बात का जिक्र अभी मुकाती सर भी कर रखे थे, तब फिर फूड पॉइजनिंग जैसी स्थिति भी हो जाती है। और उससे इंसान ये समझ लेता है कि भाई कल ज़्यादा खा लिया था, उसका अपच हो सकती है, या उसकी वजह से कहीं गैस और जलन जैसी स्थिति हो सकती है। तो इसे इग्नोर ना किया जाए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, और उसके लिए फिर वो करे क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर कोई भी चीज़ अगर आप उसकी एक लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो वो हमेशा नुकसान करेगी, चाहे वो मिठाई हो या कोई भी फूड आइटम हो। इसके लिए जो भी आप खा रहे हैं वो एक लिमिट में खाएं, एक उसकी पर्याप्त मात्रा में खाएं। और विशेषकर जो अभी जो एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है जी।
इसमें ऐसे मौसम में जो है वो हमको ताज़े फल खाने चाहिए, ताज़ी हरी सब्जियां खानी चाहिए। और हमें ये फ्रिज में रखा हुआ जो 2 दिन 3 दिन पुराने जो चावल हैं वो उनको अवॉइड करना चाहिए। और मिठाई की बात की जाए तो हमें जो होममेड मिठाइयाँ हैं जो घर में बन रही हैं, जो मतलब घर के जिसमें ऑयल भी जो है वो घर का मतलब ऑयल है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो घर में बनी हुई हैं वो खाने से काफ़ी मतलब सेहत आपकी नहीं बिगड़ेगी। और बाहर का स्पेशली जो स्ट्रीट फूड है, जो बर्गर पिज़्ज़ा इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करना चाहिए। उससे इनडाइजेशन हो जाता है और कोलाइटिस टाइप की जो आंतों में सूजन वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है उनको विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए जो पहले से दवाइयाँ खा रहे हैं और जो इंसुलिन पे पेशेंट हैं उनको रेगुलर इंसुलिन लेना चाहिए। और अगर उनको खाना है तो एक लिमिट में वो मिठाई का सेवन करें, स्पेशली डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं जी। और ये आजकल जो हाइपरटेंशन के भी पेशेंट हैं, हार्ट डिसीज़ के भी पेशेंट हैं और ओबेसिटी के भी पेशेंट हैं, तो इसके लिए आपको अपना डेली रूटीन जो है सेट करना पड़ेगा। और अगर स्मोकिंग कर रहे हैं आप तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और विशेष तौर पर अपने सेहत का आपको खुद ही ख्याल रखना है। नहीं, ये बड़ी बात। मुकाती सर भी हमारे साथ मौजूद गए। मुकाती सर, मैं तो फिर वही सवाल करूँगा कि भाई कितना ही कर लीजिए, इंसान का मन जो है वो रुकता नहीं है। अगर परिवार में दिख रहा है कि भाई आज इतना सारा पकवान बना है तो खा ही लिया जाता है। और वो चाहे मैं हूँ या आप हो सकता है आप बहुत कंट्रोल कर लेते हो, मुझसे तो नहीं होता है सर। अगर रसगुल्ला दिख रहा है, अगर गुलाब जामुन दिख रही है तो उठाकर इंसान खा ही लेता है। ये ठीक है, एक खाली दो खाली चलता है, मगर सावधानी कैसे बरती जाए, कैसे इन चीज़ों से बचा जाए, कैसे ओवर डाइटिंग से बचा जाए, कोई प्रिकॉशंस आपकी नज़रों में? अब हाँ, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जैसे अपन क्या है कि हम भी देखते ही खाने की इच्छा होती है। हमारे सामने अगर 4 तरह की मिठाई रखी है तो हम सोचे कि चलो आधा पीस उठा ले, 1 पीस उठा ले, तो वो एक आइडिया होता है कि 1 पीस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक समोसा अपन घर में लेके आए, बनाया है अपन ने, बाहर से तो इस वक्त मैं बिल्कुल ही अवॉइड करने के लिए सर बनाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। परिवार के लोग तो ये कह देते हैं कि भाई इतने त्योहार वाले दिन भी अब आप कह रहे हैं कि घर पे बना लीजिए। हाँ, अरे भाई अग्रवाल वाले के यहाँ से समोसा ले आइए, इंदौर में है तो 56 चले जाइए, बढ़िया वो ड्राई फ्रूट्स वाले समोसे मंगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स वाले 56 से समोसे ला सकते हैं, लेकिन फिर वो 1 पीस डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला बहुत अच्छा, फंडा बहुत अच्छा फिट बैठता है ऐसी जगहों पे कि आप 1 पीस लेके आए, उसके 4 टुकड़े या 5 टुकड़े जो भी कर सकते हैं, उसमें से एक पीस आप लेके उठा के खा लीजिए। और यही चीज़ चलती है मिठाई में। यूजुअली हम क्या है कि हम यही चीज़ को, इसी फंडे को फॉलो करते हैं। हम 4 फ्रेंड बैठे हैं तो हम एक मिठाई को 4 पीस करके 4 लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इससे एक तो क्या होता है कि आपकी जो ओवर डाइटिंग है वो बिल्कुल ही एक तरह से मतलब वो हो गई, ख़त्म हो गई। और दूसरी चीज़ होती है कि अपन ने अगर बाहर का खाया भी है जी, तो हो ना हो वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं भी हो सकती है, उसमें कोई इन्फेक्शन का सोर्स भी नहीं होगा, वो एकदम सावधानी से और नीट क्लीन बना है। लेकिन उसके बावजूद आपको ये खतरा काफ़ी कम हो जाता है कि आप इन्फेक्शन को लेके नहीं जाओगे। ये बड़ी बात है। मैं पहले से क्या है कि ओवर डाइटिंग को जो प्रिकॉशन, हाँ जी जी जी, प्रिकॉशंस जो लेने होते हैं, जैसे क्या है कि हम आज सोच के जाते हैं कि आज हमारी पार्टी है तो हम उपवास ही रख लेते हैं, सुबह से शाम को जाके पार्टी में अच्छे से खा लेंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करना काफ़ी ज़रूरी है कि आप सुबह से ही उपवास में हो तो फिर आपके ओवर डाइटिंग होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि एकदम से अगर भूख लगती है तो व्यक्ति क्या है कि जल्दी जल्दी खाता है, तो उसका शुगर लेवल जो ब्रेन को चाहिए कि ब्रेन सेटिस्फाइड हो जाए, वो जाने में उसको 15-20 मिनट लगते हैं। और इतनी देर में अगर उसको यूजुअली 2 ही रोटी खानी थी तो वो 4 खा लेगा। बिल्कुल, तो बड़ी बात, ये बड़ी बात आपने आपने कही। और ये हर इंसान को सोचना चाहिए। इंसान को ऐसा लगता है कि भाई अभी दिन भर मैं भूखा रहूंगा तो शाम को अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लिया
तो वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वो आपको गलत दिशा में ले जाता है, उससे शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, जैसा मुकाती सर लगातार कह रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ सर, डाबुरिया सर से एक और कमेंट ले लेता हूँ। सर, एक बड़ा सवाल फिर ये हो जाता है कि भाई किस तरह से अब इस चीज़ को और सावधानी के साथ एंजॉय किया जाए इस त्यौहार को, क्योंकि जैसे लगातार आप लोग देख रहे हैं वायरल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, थोड़ी सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंसान को बीमार कर देती है। और आज का समय ऐसा है कि अब वो एज फैक्टर नहीं रह गया है, किसी भी एज का व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है। अगर मैं ये कहूँ कि समाज में अगर 60 से 80% लोग किसी न किसी तरह की टैबलेट ले रहे हैं, तो उन्हें सावधान रहने की भी बहुत आवश्यकता है। डाबुरिया सर। हाँ जी, उनको सावधान रहने की बिल्कुल आवश्यकता है। जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं वो दवाइयाँ तो बंद करना नहीं है अपन को। अब ज़्यादा जैसे मिठाई वाली बात आ गई तो हमें कम मीठा खाना है। बहुत सारी मिठाइयाँ भी होती हैं जो कम शक्कर वाली भी होती हैं। खासतौर से डायबिटीज़ वालों को तो उससे दूर ही रहना चाहिए। और रही बात है फल फ्रूट, त्यौहार है उसमें मना नहीं कर सकते अपन, लेकिन फल फ्रूट खा सकते हैं उसकी जगह अपन। जैसे काजू बादाम इस टाइप के हो सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। और अपनी दवाइयाँ तो लेना ही है बाद में। बाकी ज़्यादा तला गला, मैंने पहले भी बोला है, उस टाइप का यूज़ नहीं करना है। त्यौहार है, हम अपने मन को नहीं मार सकते हैं। वो तो खाएंगे लेकिन कम मात्रा में खाएंगे। हमें नहीं चाहिए कि हम 2 मिठाई 3 मिठाई खाएं। आधी मिठाई काफ़ी है हमारे लिए। अगर जो डायबिटीज़ वाले, शुगर वाले पेशेंट होते हैं जनरली, और जैसे बीपी वाले पेशेंट है जनरली, वो तेल वाली चीज़ें ना खाएं। क्यों, बाज़ार में तो इस समय तेल बिल्कुल अच्छा है, उसका यूज़ किया जा रहा है, ये तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो हम अपने मन पर काबू रख सकते हैं इसमें त्यौहार पे, उसी से मिठास बनी रहेगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से तो। और बाकी फिर जो अच्छा लगे कम मात्रा में लीजिए आप जी। त्यौहार की गरिमा को बना के रखो इसी बहाने। बिल्कुल, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और त्यौहार भी एंजॉय करें। लेकिन तोमर सर, एक और बड़ा सवाल कि हम चर्चा तो कर रखेंगे, जैसे मुकाती सर ने कहा कि भाई एक दिन पहले आपको फास्टिंग की आवश्यकता नहीं है कि यार कल बहुत खाना है, कल त्यौहार का दिन है, तो ऐसा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए त्यौहार वाले दिन ज़्यादा खाया है, तो अगले दिन का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? क्या जूस वूस पीते रहना चाहिए या फिर पुलाव खिचड़ी जैसी चीज़ों पर प्रेफर करना चाहिए? क्या हो नेक्स्ट दिन का डाइट प्लान हमारा? इसमें मेन चीज़ ये है कि हमको अपना सुबह ब्रेकफास्ट जो है उसको अवॉइड नहीं करना है, चाहे वो त्यौहार हो या ना हो। ब्रेकफास्ट जो है वो 9 बजे से पहले हमें लेना ही लेना है। ब्रेकफास्ट में हम ब्रेड खा सकते हैं, चीला खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं और पोया खा सकते हैं। इस तरह से ब्रेकफास्ट से आप अपनी शुरुआत करें, हल्का ब्रेकफास्ट लें। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आप लिक्विड पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स खाएं आप, और आफ्टरनून में लंच भी लें। और जो डिनर है वो उसको थोड़ा सा जल्दी करें, 7 बजे से पहले करें। और एक दिन ज़्यादा खाने से अगले दिन ऐसा कोई विशेष असर पड़ेगा ऐसा तो नहीं है। हाँ, थोड़ा इंडाइजेशन हो सकता है। इंडाइजेशन के लिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना उचित रहेगा इसके लिए। और पर्याप्त नींद लें, थोड़ा आराम करें, फैमिली के साथ में वक्त बिताएं, क्योंकि आजकल भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें सभी अपने कामों में बहुत बिजी हैं। और त्यौहार आता है तो एक खुशी आती है मन में कि हाँ कुछ आज रेस्ट मिलेगा। जी जी। तो परिवार के साथ में त्यौहार मनाना भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप मीठा की जैसे बात चल रही है, तो मीठा खाना है तो एक दिन में कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी आपको, लेकिन उसको थोड़ा लिमिट में खाएं। बिल्कुल। आप जैसे मीठा खाने की बात करेंगे तो इसमें अगर आप लंबे समय से आपको आदत पड़ गई है कि भाई मुझे रसगुल्ले खाने ही हैं या फिर मुझे मिठाई बर्फ़ी खानी है, तो लंबे समय से आप डेली अगर आपकी आदत में है तो फिर उससे फिर आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि भाई आप ये रेगुलर में जो कर रखे हैं कि भाई खाना खाने के बाद अब थोड़ा सा तो मिठाई चाहिए। जी जी जी, ये जो क्रेविंग वाली चीज़ है उसे आपको ख़त्म करना होगा रोज़ाना डेली वाली परिस्थितियों में। मुकाती सर, एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि हम ठीक है सेहत का जिक्र कर रखेंगे तो फिर ओवरऑल चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ खाने की वजह से नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए एक ही दिन की छुट्टी है हमारी और उसके बाद हमको जाना भी है, पहुंचना भी है, त्यौहार भी मनाना है, अगले दिन फिर सुबह से निकलना है, दफ्तर पहुंचना है। तो ये जो बिज़ी शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन वाली लाइफ है,
इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि त्यौहार में आप भी देखते हैं कई बार टिकट नहीं मिली और ट्रेन में आपको बिना सीट के बैठते हुए या खड़े होते हुए जाना पड़ रहा है, तो वो जो एग्जॉशन वाली परिस्थितियां हैं उससे कैसे निपटा जाए? जी बिल्कुल, हम क्या प्लान करके चलते हैं और वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे जो प्लान्स रहते हैं वो हम है ना ओवर हाइप्ड प्लान बनाते हैं। जैसे हमें जाना है बस एक दिन का टूर है, तो हमें है ना हमारी जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमने 4 स्पॉट डिसाइड किए हैं, हमारे 4 स्पॉट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसकी टाइम लिमिट करना चाहिए, उसको टाइम बाउंड करना चाहिए। या वो दिन की केवल लिमिट है कि वो 4 स्पॉट ही हम कर सकते हैं और हमने 6 स्पॉट ले लिए, 8 स्पॉट ले लिए, तो उसकी वजह से हमें ओवर एक्सर्शन, स्ट्रेस और इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अब क्या होता है कि हमारी ट्रिप है 1 दिन की या 1.5 दिन की या 1.5 डेज़ की है, और हम क्या है उसका वो ट्रिप हम 3 दिन की बनाना चाहते हैं कि वो इतना टाइम का एडजस्टमेंट बेसिकली हो नहीं पाता है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपकी ट्रिप काफ़ी स्ट्रेसफुल है, काफ़ी एक्सर्शन वाली है, तो उसके लिए क्या है कि आपको 2 दिन पहले थोड़ी सी तैयारी रखनी चाहिए। इसमें क्या करते हैं लोग, यूजुअली क्या करते हैं कि जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, तो वो क्या है उन दिनों में 2 दिन पहले छोड़ देते हैं। अरे यार परसों मुझे जाना है तो चलो आज इसको स्किप कर देते हैं, कल वहाँ जाना है तो मुझे ये पैकिंग करना है तो इसको स्किप कर देते हैं। तो वो क्या है कि थकावट वो पहले ही लेके जाते हैं। फिर रात का स्ट्रेस कि कल मुझे जाना है, ये तैयारी करना है, अच्छा वो ब्रश रखा कि नहीं रखा, ये रखा कि नहीं रखा, तो वो क्या हस्बैंड वाइफ के कन्वर्सेशन जो होते हैं कई बार तो वो क्या है कि जो और कई बार हमारी एक्साइटमेंट, इसकी वजह से भी नींद नहीं आ पाती है। ऐसा लगता है कि यार कल सुबह जाना है, उसका एक्साइटमेंट भी बहुत है, एक्साइटमेंट भी है, डेफिनेट, हाँ स्ट्रेस भी है। तो उसकी वजह से क्या है कि उनके कन्वर्सेशन क्या है कि जो रात को आप 11-10 बजे सोने वाले थे, वो कन्वर्सेशन करते करते आपको 11:30 हो गए। तो आपकी स्लीप डिप्राइवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपकी थकावट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और फिर आप जब बाहर गए और आपने अपनी टाइम लिमिट से ज़्यादा के स्पॉट डिसाइड किए, तो उसकी वजह से ओवर स्ट्रेस्ड और फिर आप क्या है कि भागते हुए घर आए। इसमें क्या है कि आपको स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। आप गए, आप 6 आवर की स्लीप लीजिए, आप स्पॉट कम रखिए, आप मिलना जुलना कम रखिए, टाइम बाउंड रहिए, तो उस चीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, और ये बड़ी खाने बात। पीने में स्पेशल ध्यान रखिए कि आप हल्का फुल्का खाएं, जूस ले, फ्रूट्स पे ध्यान रखें। मैं एक और सवाल मुकाती सर आपसे जवाब लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं डाबोरिया सर और तोमर सर का रुख करूँगा। क्योंकि हम आपकी और हमारी तो चर्चा कर रहे हैं, हम बड़े लोगों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस त्यौहार के दौरान बच्चे भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं अब, या फिर ये कह लीजिए कि जो हमें देखते हैं वही बच्चे भी करते हैं और उनकी सेहत पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्पेशली पेरेंट्स को बच्चों का किस तरह से ध्यान इस त्यौहार के दौरान रखना चाहिए? बच्चों का ध्यान इस त्यौहार में इस तरह से कि उनका पहले तो आप जो उनके दिन भर की डाइट का प्लान रहता है वो आप है ना पैक करके ले जाएं। क्योंकि अगर उनने रेपर्स का यूज़ किया, बाहर जाके ज़्यादा चिप्स खाई, मसाला खाया, कोल्ड ड्रिंक्स ली, तो ये चीज़ें क्या है कि एक दिन में ही उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ा देती है। जैसे कोई एलर्जिक प्रोन है, कोई हाइपर सेंसिटाइज है, तो उनको गले के इन्फेक्शन, सर्दी खांसी का होना, और रेपर्स वगैरह और जो भी आते हैं इनमें क्या है ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इसको 6 महीने तक ख़राब नहीं होने देंगे, 3 महीने तक ख़राब नहीं होने देंगे। तो इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि आप उनका डाइट प्लान साथ में लेके जाएं, उनको प्रॉपर फ्रूट्स दें, उनका हाइड्रेशन का ध्यान रखें। और अगर ओवर क्राउडेड प्लेस में है तो उनको मास्क का भी उपयोग करना सिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यानी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने साथ साथ बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि त्यौहार का वक्त है और बाहर की चीज़ों से आपको भी बचना है, बच्चों को भी बचाना है। यही कारण था कि आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। हम एक्सपर्ट्स को लेकर चर्चा कर रहे थे ताकि आप हमारी बात ना सुने तो कम से कम एक्सपर्ट्स की बात सुन लें और उनकी बात सुनकर आप इस दिशा में थोड़ा ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए कि भाई इस त्यौहार ठीक है, मिठाई खानी है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं खानी है, समोसे पकौड़ी कचौड़ी खानी भी है लेकिन उसको एक के साथ 4 लोगों में बांट करके खानी है।
तो वो बहुत आसान होगा, उससे आपकी सेहत भी बनी रहेगी और स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।